बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। बेटा लास्ट में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और स्पीड टाइम ग्राफ को टर्म्स एसोसिएट विद टाइम ग्राफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, और साथ में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज बेटा हम लोग इसकी पेंडिंग्स जो 2 और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, prove that second equation of motion कि हमने क्या करना है, प्रूव करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये क्वेश्चन आया करता है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है हमारे पास। देन हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, सोल्यूशन उसका करेंगे। तो वो क्या होती है हमारे पास, या यूँ क्वेश्चन आ जाता है या हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव डैट एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। स्टूडेंट हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एस कहा जाता है डिस्टेंस को, वी आई कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी को, टी कहा जाता है टाइम को, और ए कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी ग्राफिकली एनालिसिस देख लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट सो वो रिप्रेजेंटेशंस क्या है हमारे पास, ग्राफिकली देखिएगा कि हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वी एफ। ये अब स्टूडेंट्स हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि ये हमारे पास पॉइंट ए, इसको नाम दिया था, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट हमारे पास सी, और ये वाला पॉइंट हमारे पास डी, और ये पॉइंट क्या था, ओ। अब बेटा हमने ये भी स्टडी किया था, ये डिस्टेंस मेरे पास टी है, ये रेक्टेंगल है, कौन कौन सी, ए से स्टूडेंट्स हमारे पास ए से जो बी तक का डिस्टेंस है, ये था हमारे पास एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट, ओ से डी हमारे पास ये था टाइम। अच्छा बेटा इधर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल आ रही है, कौन सी रेक्टेंगल, ए सी डी और ओ, ये एक है मेरे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ को हाइट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिएगा लेंथ क्या है हमारे पास और हाइट वी आई, तो आ जाएगा वी आई मल्टीप्लाई टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। ये वाली लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, टी, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और हमारे पास इसका ट्राइंगल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई क्या होता है, लेंथ और हाइट, टी मल्टीप्लाई ए टी आ जाएगा। कैसे, टी ये है हमारे पास, क्लियर है। ए स्टूडेंट्स हमारे पास ये है,
और जब ये वाला लेंथ हमारे पास क्या होगी 80 मीन्स इसको क्या बोलेंगे हाफ एरिया किसके इक्वल है ट्राइंगल का हाफ टी मल्टीप्लाई 80। यहाँ तक प्रॉब्लम आप लोगों को किसी को इशू आई हो कि नहीं होगा बिकॉज के ये जो हमारे पास बी से सी तक की लेंथ है ना ये मेरे पास किसके इक्वल है 80 के। ये अच्छा बेटा आपने वही लिखना है जो हमारे पास पेज नंबर 44 पे लास्ट वाला पैराग्राफ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट whose initial velocity is vi after some time its velocity become vf। तो ये सारी आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पेज नंबर 44 के लास्ट से। कंसिडर अ बॉडी, मैं रीड कर देता हूँ वन टाइम। कंसिडर अ बॉडी विद मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन vf, एक्सेलरेशन a, velocity change vi into vf at time interval t। The motion of body describe the speed time graph as shown in figure। ये कैंसिल कर दें। आगे the slope of a b, acceleration a, the total distance covered by object as shown in figure and shaded area। ये अच्छा स्टूडेंट्स हमने क्या कहना है इधर देखिएगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ हमारे पास टोटल, मुझे ये बताइएगा रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है टोटल एरिया ओ से ए से बी से डी और डी से वापस ओ, ये क्या होगा टोटल डिस्टेंस एस है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल। अब क्या होगा स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये देखिएगा मैं शेड कहने लगा, अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल को स्टूडेंट्स इसका एरिया तो लिख लें यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये नीचे लिख लें जगह स्पेस कम है, तो क्या आएगा टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास ACDO प्लस करवा देंगे हम लोग क्या इसको ऐड करवा दिया जाएगा किसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स ये वाला। तो देन क्या होगा हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये स्टूडेंट्स इसे कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा तो सबसे पहले हमें क्या मेजर करना होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजर करना है और देन एरिया ऑफ ट्राइंगल मेजर करना है और देन हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है ABC इज इक्वल, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हमने एरिया हाफ क्या आएगा हाफ मल्टीप्लाई AC और मल्टीप्लाई करवाएंगे CB। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ AT का स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल क्या है हमारे पास ACDO इज इक्वल किसके इक्वल आएगा हमारे पास AC या OD कह लें OD मल्टीप्लाई OA।
तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इज इक्वल, ओ डी हमारे पास क्या है टी, मल्टीप्लाई ओ ए क्या है वी आई, तो क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, वी आई टी। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। अब बेटा क्या किया जाएगा, इसको अब मैं क्लीन कर देता हूँ बेटा ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाए। ये डायग्राम हमारे पास, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल एरिया हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ये। तो इसके लिए हमने किया था कि इसको रेक्टेंगल में क्रिएट करवाया था, तो ये हमारे पास था वी आई मल्टीप्लाई टी आ गया, ये हमने मेजर भी किया, और ये हमारे पास हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी ये है। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह ये वाली वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पर ये वाली वैल्यूज़। तो देखिएगा नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, या लिख नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो आ जाएगा एस इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पर हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिएगा ये हमने प्रूव करना था टोटल डिस्टेंस, तो हमने प्रूव कर लिया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन और मोशन भी क्या हो गई स्टूडेंट, सेटिस्फाई कर दी गई। क्लियर है। दोबारा देखिएगा कि हमने क्या करना है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस में ये करने के लिए, टोटल डिस्टेंस कौन सा हमारे पास, यहाँ पर लिख लें टोटल डिस्टेंस ओ ए बी डी, और डी से फिर ओ तक, ये हमने टोटल डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स मेजर करना है। क्लियर है। तो अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये ट्रायंगल है, अगर इन दोनों का एरिया ऐड करवा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस एस। पहले हमने क्या किया है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, फिर हमने स्टूडेंट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, और देन ये दोनों एरियाज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और मोशंस क्या होगी, सेटिस्फाई कर दी गई। क्लियर है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड इक्वेशंस और मोशंस पे, कि थर्ड इक्वेशन और मोशन क्या है हमारे पास, वो देखिएगा, आप उसको प्रूव कर लें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमारे पास डायग्राम यही वाली यूज़ होगी, एरियाज़ यही यूज़ होंगे, लेकिन क्या होगा एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई है आपको पेज नंबर 44 और 45 पे जो स्टेटमेंट एक पैराग्राफ है, वो बेटा इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी, और इक्वेशन नंबर 3 के लिए भी आप लोग यूज़ करेंगे। अब बेटा ये मैं रेज़ करने वाला हूँ, देखिएगा इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रूव दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या यूं कह लें, या हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या हमें कहा जाता है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको क्या करना है आप लोगों ने, इसको हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि ये कैसे हमारे पास प्रूव हो पाएंगे। तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, वही वाली एक्सप्लेनेशन बेटा जो पैराग्राफ आपको बता दिया है, और अब हम लोग इसका भी ग्राफिकली एनालिसिस देखते हैं कि ग्राफिकली स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या शो करवाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग अगेन इसका भी ग्राफ ड्रा कर लें। तो ग्राफ मैं चले यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए, साथ में बेटा एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने खुद मेंशन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। बेटा पहला स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी हमारे पास पहला, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका
ग्राफिकली जो एनालिसिस है वो इसका चेक कर लेंगे। अब एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बेटा वही पैराग्राफ जो है वो मेंशन कर लेना है। तो ग्राफिकली एनालिसिस देखिएगा इसका बेटा, ये थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास था वी आई, ये हमारे पास वी एफ, ये हमारे पास है स्टूडेंट ए के, ये ए टी के, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए टी के इक्वल है, ये हमारे पास टी के इक्वल है। सिमिलर ये भी हमारे पास क्या है, टी के इक्वल। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है ए। अब बेटा क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी और डी, और ये वाला ओ पॉइंट। इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें एरियाज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के एरियाज़ यूज़ ही नहीं किए जाएंगे। एस की ज़रूरत है, हम लोग एस को ज़रूर जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा हमारे पास ये हमारे पास वही सिमिलर वही पुरानी बातें, लेकिन जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट 2S स्क्वायर, एस हमारे पास क्या है, टोटल एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला टोटल एरिया जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिएगा टोटल एरिया, या टोटल हम लोग यूँ कह लें टोटल डिस्टेंस जो है वो यूज़ कर लें। टोटल एरिया क्या होगा, ओ ए बी डी इज़ इक्वल, ये टोटल एरिया हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिएगा ओ से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग बी से, अब देखिए ओ से ए तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स और बी से डी तक का डिस्टेंस ओवर टू मल्टीप्लाई करवाया जाएगा हमारे पास क्या, ओ से डी तक का डिस्टेंस। अब देखिएगा ये भी लेंथ है हमारे पास, ओ ए एक लेंथ ये है, एक ये टोटल लेंथ है फुल लेंथ वी एफ वाली, एक हाफ वी आई, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई ओ डी है हमारे पास क्या है, इसका टोटल का एरिया। एक रेक्टेंगुलर शेप, वो रेक्टेंगुलर क्या ना क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है हमारे पास स्टूडेंट, उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया, एस से, तो इसकी जगह क्या यूज़ किया जाएगा, एस इज इक्वल ओ ए प्लस बी डी। स्टूडेंट्स ओ ए एज इट इज प्लस बी डी एज इट इज ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवर टू मल्टीप्लाई ओ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा 2S इज इक्वल ओ ए प्लस बी डी, ये मल्टीप्लाई होगा ओ डी। स्टूडेंट जब भी आपने ये मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ जो है वो लाजमी तौर पर कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, बी सी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ओ डी। ये इसलिए करवाया जाएगा ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना वो ये, अब ये देखिएगा बेटा राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर हमारे पास ये आ जाए पी वी एफ वी आई प्लस में और वी एफ माइनस वी आई नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है, तो क्या हम लोग इसको स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये देखें बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 2S मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल ओ ए प्लस बी डी
मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी से कैंसल। क्लियर है। अब बेटा देखेगा हमारे पास बी सी और हमारे पास ये जो ओ डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसको एज इट इज़ हम लोग बी सी ओवर ओ डी को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s, बिकॉज हमारे पास 2s मल्टीप्लाई क्या होगा बी सी ओवर ओ डी, एज इट इज़ आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। क्लियर है स्टूडेंट्स। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा जो बी सी है, बी सी किसके इक्वल है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। और ओ से डी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो टी के इक्वल है, ठीक है। अब बी सी ये वाला डिस्टेंस जो है ये, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, बी सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी सी इज इक्वल टोटल लेंथ में से बी डी में से स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो देन मेरे पास क्या आएगा, देन मेरे पास स्टूडेंट्स ये बी सी के इक्वल आएगा। देखिएगा अगर मेरे पास एक लेंथ है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, ये आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, मतलब टोटल में से ये माइनस करेंगे। इसी तरह टोटल में से ये वाला माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी से सी तक का डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास 2s मल्टीप्लाई ए टी ओवर टी इज इक्वल ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, बी डी माइनस सी डी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टी से कैंसिल कर दिया गया, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करवा लें 2as, ठीक है ऐसे लिख लें या as लिख लें। ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है vi प्लस बी से डी तक का डिस्टेंस क्या है vf। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास bd का डिस्टेंस है vf और cd जो कि पैरेलल है OA के, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा माइनस vi। स्टूडेंट्स ये लिख लें आप लोग 2as इज इक्वल, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉस स्टूडेंट होल्ड करता है, यानी कि 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें, आंसर 5 होगा। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया vf प्लस vi, ये आ जाएगा vf माइनस vi। स्टूडेंट देखिएगा क्या सेम यही कंडीशन यूज़ हो रही है, तो ये आ गया। तो इसको क्लोज कर लें फॉर्मूलाज में, 2as इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया किसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये था इक्वेशन ऑफ मोशंस का आइडिया फर्स्ट और सेकंड का, और सेकंड और थर्ड का फर्स्ट हमने बेटा लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो सबसे पहले आप लोग वो वाला लेक्चर लीजिएगा, देन आप लोग सेकंड और थर्ड की तरफ मूव कीजिएगा, बिकॉज के सेकंड और थर्ड में से बेटा पेपर में एक आ जाया करती है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशन है। सो बेटा कल हम लोग अपना लास्ट इसका नेक्स्ट टाइम लास्ट लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। देन हमारा जो सिलेबस है प्री 9 क्लास का पहले 2 चैप्टर 6 के वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो बेटा अच्छे तरीके से इन्हें कैरी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई स्टेप्स की समझ ना आई हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके ज़रूर अपनी प्रॉब्लम जो है क्लियर कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।